कैसे हैं दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 10 के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। इसके 8 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर पे अपलोड हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं 9वां पार्ट। आज हम क्या सब देखेंगे बच्चों? आज हम देखेंगे दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण और समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले आते हैं दर्पण पे कि दर्पण कहते किसको है। तो दर्पण वह परावर्तक सतह है जो क्या करता है, निश्चित नियम अनुसार अर्थात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, निश्चित नियम अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। हमने देखा था कि प्लेन मिरर था तो उसका एक भाग क्या किया हुआ था, सिल्वर्ड था। मिरर कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा कि मिरर का क्या किया जाता है, कोई भी कांच का अगर टुकड़ा ले ले, मान लीजिए एक समतल कांच का टुकड़ा ले लेते हैं, इसके क्या किया जाता है, दूसरे भाग को सिल्वर्ड किया जाता है। किससे? सिल्वर से। चांदी से क्या किया जाता है, इस पे पेंट किया जाता है। और इस पे पेंट उड़े नहीं इसलिए क्या किया जाता है, अलग से एक गाढ़े रंग से इसको क्या कर दिया जाता है, पेंटेड कर दिया जाता है और आपका मिरर तैयार हो गया। आप आराम से अपना फेस देख सकते हैं। कोई भी मिरर रहे, प्लेन मिरर रहे या फिर स्फेरिकल मिरर रहे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है और हम इसका उपयोग करके क्या सब करते हैं ये आगे की क्लास में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर पे आपका फेस बनता है, तो फेस कहां पे बनता है बच्चों? दर्पण के पीछे। ये सारे चीजें हमने पहले भी क्लास में जो थी, पिछली क्लास उसमें देख ली थी। तो चलिए आगे आप बिना किसी देरी के आगे बढ़ा जाए। अब दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहेगा, समतल रहेगा, पूरा सपाट रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्लेन मिरर कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। जैसे आप लोग के एग्जांपल बहुत सारे प्लेन मिरर के देखे थे, इसमें क्या सब प्रॉपर्टीज थी ये भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे करा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पे आते हैं, ये एक नया वर्ड है। अभी तक प्लेन मिरर के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। अब गोलीय दर्पण पे आते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब ऐसे वक्री दर्पण जो किसी नियमित गोले का, यानी कि अगर एक गोला बना दे तो उस गोले का क्या होगा, ये दर्पण जो होगा इस गोले का भाग होगा। नियमित गोले का भाग हो उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब कैसे ये भाग हो सकता है? मान लीजिए कि ये एक गोला है जो कांच का बना हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको कहीं से भी कट कर लीजिए। मान लीजिए ये पर्सन को हम कट कर लिए। अब इसको देखिए दोनों में से कोई भी साइड से हम क्या कर सकते हैं, इसको जिस प्रकार इसमें सिल्वर्ड किए थे इसी प्रकार इसमें भी सिल्वर्ड कर सकते हैं, आप पेंटेड कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे के भाग को सिल्वर्ड कर दिया जाए। अब देखिए अगला भाग क्या हो गया, सिल्वर्ड हो गया। तो अब देखिए ये अगर इसको बाहर निकाला जाए तो कुछ इस प्रकार का यह दिखेगा, दिखेगा बच्चों। अब देखिए इसका परावर्तक सतह जो है वह परावर्तक सतह किधर है, इधर है, यानी कि ये साइन करेगा। तो ये भाग देखिए तो परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहेगा उसको कौन सा मिरर कहेंगे, कन्वेक्स या कनकेव? जरूर बताइएगा कमेंट में। इसको कौन सा मिरर कहेंगे? कनकेव मिरर कहेंगे, अर्थात अवतल दर्पण कहलाएगा। अब चलिए दूसरे साइड से आते हैं। इस साइड से भी क्या किया जाए, एक पर्सन कट कर लिया जाए और उसको क्या करते हैं, इस बार हम दूसरे भाग से सिल्वर्ड करते हैं, जस्ट अपोजिट भाग से। अब देखिए तो इसका ये भाग जो है ये भाग क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। तो ये भाग उभरा हुआ है, तो जो भाग उभरा हुआ रहेगा उसको कौन सा मिरर कहेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर। देखिए आसान भाषा में आप लोगों को डिफिनेशन दिखाया गया कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण वह परावर्तक सतह है जो निश्चित नियम अनुसार क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं हम पहले ही समझ चुके हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में भी हम समझे कि ऐसे वक्री दर्पण जो क्या होते हैं, एक नियमित गोले का भाग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रकार पे आएंगे कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो चलिए आगे देखा जाए। चलिए अब देखेंगे हम गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला हमारा कौन सा होगा, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होगा, उत्तल दर्पण।
अब अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना, जिसे अवतल दर्पण को ही क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अर्थात अवतल दर्पण का ही दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है बच्चों? चलिए एक डायग्राम से समझते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह देखिए क्या है? धसा हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम? अवतल दर्पण कहेंगे। अब चलिए दूसरे डिफिनेशन पे आते हैं। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि रे को कन्वर्ज करता है। अवतल दर्पण पे अगर कोई रे टकराएगी तो वो रे को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, वह डाइवर्ज करने का काम नहीं करता है। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आगे देखेंगे इसका डिफिनेशन। तो देखिए रे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। फैलने के बजाय वह क्या हो रही है? एक ही बिंदु पे आके क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, तो ये रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। इस कारण से अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। चलिए आते हैं अब उत्तल दर्पण पे, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण अर्थात डाइवर्जिंग मिरर। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। इसका परावर्तक सतह क्या रहेगा? पहले वाले दर्पण में देखिए परावर्तक सतह क्या था? आसान सा डिफिनेशन देखेंगे, बिल्कुल आसान डिफिनेशन। परावर्तक सतह क्या था? धसा हुआ था। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जस्ट इसका उल्टा, इसमें परावर्तक सतह धसा था, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तक सतह उभरा हुआ हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होगा तो उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए तो इस पे अगर रे आएगी तो रे कैसे आएगी? रे कुछ स्ट्रेट लाइन जाती है, रे सीधी रेखा में गमन करती है, तो क्या होगा? या डाइवर्ज हो जाएगा, कितने क्या होंगे? इधर उधर फैलेंगी, या फिर इधर डाइवर्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है? रे कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पे आके मिल रही थी, कहीं से भी रे आ रही थी। इस कारण से इसका उपयोग जो होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं? जो डॉक्टर लोग होते हैं आंख कान नाक गले आदि की जांच करने के लिए भी क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब ये डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इसको कौन सा मिरर कहा गया? डाइवर्जिंग मिरर कहा गया। अर्थात उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या रहा? डाइवर्जिंग मिरर। अब इसका डिफिनेशन क्या रहा? डाइवर्जिंग मिरर का। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा बच्चों? उभरा हुआ। यानी परावर्तक सतह इसका क्या रहेगा? उभरा हुआ रहेगा। उसको कौन सा मिरर कहेंगे हम? उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर कहेंगे। किसी तरह का कोई डाउट? तो आज हमने क्या सब सीखा? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।